सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स की, यानी कि कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान को। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, आने वाले कुछ ही टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को भी करते हैं स्टार्ट। आप लोग अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपको उसका आंसर आता है तो प्लीज रिप्लाई करेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो डाउट के लिए आप लोग क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उसके लिए पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को देखेंगे जरा ध्यान से। एक आपको सर्किट दिया गया है जिसमें कि पांच रजिस्टर इस तरीके से लगे हुए हैं, इस तरीके से कंबाइंड है। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। क्वेश्चन सिंपल है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य धारिता प्राप्त करनी है। ए व बी के बीच तुल्य धारिता यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट बीच तुल्य प्रतिरोध, धारिता नहीं प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। प्रतिरोधकों की अगर वैल्यू की बात की जाए तो हमें दिया हुआ है 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम। चलिए, सो आप थोड़ा समय लेकर के इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। क्या करेंगे आप, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम लगाओगे, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप किरचॉफ के लॉ भी लगा सकते हो अगर उससे ना निकले, है ना। तो जो इस क्वेश्चन में हमको काम करना है, जो लॉजिक लगाना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारे टॉपिक जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन जो थे एक पर्सन है, ठीक है, उनके नाम पर एक प्रिंसिपल है, उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बोलते हैं। सिंपल साधारण सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो व्हीटस्टोन ने क्या करा, ये क्या है, एक रजिस्टर। इन्होंने इसके जैसे 5 रजिस्टर लिए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इन्होंने 5, अभी सुन लो बात को, अगर आप इसको समझ गए तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इन्होंने 5 प्रतिरोधकों को इस तरीके से संयोजित करा, 5 रजिस्टर को इन्होंने इस तरीके से संयोजित करा जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और इसी तरीके से इनको भी इन्होंने और इनके बीच बैटरी लगा दी, ठीक है, और एक स्विच लगा दिया, स्विच भी लगा देंगे यहाँ पे, एक स्विच लगा दिया और धारा प्रवाहित करी, ठीक है। एक छोटा सा सेटअप इन्होंने बनाया 5 प्रतिरोधकों का, इस तरीके से उनको अरेंज करा। इसको मैं ए भी बोल लेता हूं, इसको मैं XY बोल लेता हूं, ठीक है।
तो इस तरीके से उन्होंने एक संयोजन करा। अगर आप इसे कहें तो ये समांतर चतुर्भुज भी आपको बनता हुआ दिख सकता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के रूप में भी ऐसे संयोजित किया, ये भी बोलते हैं हम लोग। जब इन्होंने धारा प्रवाहित करी, उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये जो प्रतिरोध है हमारे पास, इसको मैं सपोज बोल लेता हूं P, इसका जो रेजिस्टेंस है P, इसका Q, इसका R और इसका S, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस तरीके से अरेंज करने के बाद और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी। यहां पर एक बात को क्लियर रखना, यहां पर एक बात को क्लियर रखना कि ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत नहीं है। यहां पर तक हमारे काम की कोई बात नहीं हुई। अभी हमारे काम की बात इसके बाद शुरू होती है, जहां हम एक विशेष दशा यानी इस विशेष कंडीशन की बात करते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन को हम यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पढ़ते हैं, उसको हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल कहते हैं। पहले मैं आपके सामने प्रिंसिपल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट शब्द है, वो लिख रहा हूं। जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल है, वो ये है कि आपने 5 प्रतिरोध लेने हैं और 5 प्रतिरोधों को, 5 रजिस्टर को इस तरीके से संयोजित करना है। एक स्पेसिफिक कंडीशन, जब भुजा XY में लगे प्रतिरोधक में कोई धारा प्रवाहित ना हो, बस ये कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो व्हीटस्टोन सेतु तो हमारे काम का नहीं है। अभी कोई धारा प्रवाहित ना हो, मतलब कि हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये पूरा सेटअप बनाएंगे। प्रतिरोध P, Q, R और S की वैल्यू इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो भाई, यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, धारा यहां से बहेगी, यहां से बहेगी, यहां से बहेगी। अब यहां पे से 2 रास्ते हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहां जाएगी, यहां से भी फिर 2 रास्ते हो गए, है ना, यहां जाएगी, फिर इस तरीके से ऐसे करके धारा वापस आई जो है यहां से गई और यहां से निकल गई। तो हमने क्या करना है, हमने P, Q, R और S की वैल्यू को ऐसे सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि जब यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाए। क्या लगाया जाएगा इस भुजा में? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं ना, क्या पता लगाता है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे बीच में रख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर और अमीटर। गैल्वेनोमीटर को ऐसे दिखाते हैं, यहां पे G लिखते हैं, और एमीटर को ऐसे लिखाते हैं, यहां पे A लिखते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच में क्या अंतर होता है? कोई भी स्टूडेंट क्या बता सकता है गैल्वेनोमीटर और अमीटर के बीच में क्या अंतर होता है? कोई भी स्टूडेंट हाथ खड़ा करे अगर किसी को पता है तो। माइक ऑन करे अपना, GIC बाग वाला माइक ऑन कीजिए इनका, ठीक है। बोलिए जी स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर निशांत राय। निशांत बताइए आंसर अपना। सर गैल्वेनोमीटर सर विभव मापने के काम आता है सर। ओके, और एमीटर? धारा मापने के। अच्छा, वोल्ट मीटर सुना है आपने? वोल्ट मीटर भी होता है एक सर। वोल्ट मीटर सुना है? यस सर। ये किस काम आता है? विभव। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि विभव मापने के काम ये आता है और धारा नापने के काम ये आता है। पर गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, ये पता है किसी को? सर ये धारा में विक्षेप देखता है है? हाँ ठीक, गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए निशांत राय, बता दिया। देखिए, गैल्वेनोमीटर और एमीटर जो है, दोनों के दोनों ये धारा किससे? विद्युत धारा I से संबंधित है। एमीटर जो है धारा के परिमाण को बताएगा। एमीटर क्या बताएगा? धारा के परिमाण को। 1 एम्पियर धारा है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, कितनी है वो कौन बताएगा? एमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा भाई? धारा की दिशा को बताता है गैल्वेनोमीटर, या फिर धारा है या नहीं है ये बताता है। गैल्वेनोमीटर 2 काम करता है।
या तो धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा के साथ साथ हमको ये पता लग जाता है कि परिपथ में धारा बह रही है नहीं बह रही है। तो हमने क्या करा, वेरी गुड, इस बच्चे ने पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बट सही आंसर बताया। ठीक है, तो ये आपके ये क्वेश्चन ना कहां पूछे जाएंगे, अभी आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएं होने वाली हैं कुछ टाइम में, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल होने वाले हैं ना आपके, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करा, यहां पर क्या करा, इस वाली ब्रांच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये एक्स वाई भुजा दिख रही है, इस भुजा में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब क्या होना चाहिए कि जब आपने गैल्वेनोमीटर लगाया और P, Q, R, S को इस तरीके से समायोजित करा कि इस भुजा में गैल्वेनोमीटर की सुई हिलनी नहीं चाहिए, इस भुजा में गैल्वेनोमीटर की सुई हिलनी नहीं चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, हिलनी नहीं चाहिए मतलब कोई धारा प्रवाहित ना हो। समझ गए, हमने कैसे चेक करा कि इस भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, हमने इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिली मतलब कि कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगा सकते हैं, अब लगा सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये काम हो जाता है तो क्या होगा, तो इन्होंने एक सिंपल सी बात बताई, पहले आपको ये चेक करना है, अगर ये हो जाता है तो इसके बाद आपको एक कंडीशन मिलेगी, वो कंडीशन ये कहती है कि P/Q जो होगा वो R/S के इक्वल होगा। ये है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। क्या कहा इन्होंने, P/Q जो होगा वो R/S के इक्वल होगा। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कहा, इसके बाद इन्होंने इसी चीज को दूसरे तरीके से कहा, अगर ऐसा हो तो ये होगा। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या कहा, या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर ऐसा हो, अगर ये कंडीशन हो तो फिर ये कंडीशन होगी। मतलब कि अगर आपने चेक करा कि कोई 5 प्रतिरोधक इस प्रकार से अरेंज है व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से, है ना, और आपने चेक करा कि उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब कि अगर P/Q = R/S आ रहा है तो भुजा एक्स वाई में कोई धारा नहीं है, भुजा एक्स वाई में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है अपने क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था अब उसके ऊपर हम आते हैं, पहले मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूं, उसको समझिए, फिर और क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा तो वो आप मुझे करके बताना। यहां पर हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल कैसे लगा सकते हैं, देखो ये हमको ना हमेशा ऐसा ऐसा बनाया हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, हमको ऐसा बना हुआ नहीं दिखेगा, हमको खुद से फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे कि भाई यहां पर कितने प्रतिरोध हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसमें भी कितने होते थे, 5 होते थे, है ना, और इनका अरेंजमेंट भी कुछ इसी तरीके से है। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये 2 ओम वाले को, 1 ओम वाले को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये 4 ओम वाले को मैं ऐसे बना सकता हूं, और ये 2 ओम वाले को मैं ऐसे बना सकता हूं। तो दिख तो रहा है, व्हीटस्टोन सेतु की तरह दिख रहा है। ये जो तार है, तार को तो मैं कैसे भी मोड़ करके बना सकता हूं, मतलब कि ये जो है हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। अब इसमें कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही है वो चेक करते हैं। तो कंडीशन के लिए मैंने क्या कहा था, ये वाला हमारा हो जाएगा P, ये वाला हो जाएगा Q, ये वाला हो जाएगा R, और ये वाला हो जाएगा S सपोज। ठीक है, तो P/Q = R/S चेक करना है, क्योंकि आप P/Q चेक करो, 2/1 आएगा, ये P है ये Q है, तो 2/1 आएगा, और ये R है ये S है, ये कितना है 4/2 आएगा, 2 दूनी 4। तो ये कितना आ रहा है भाई, दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः व्हीटस्टोन सेतु कैसी कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था में हम क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था में है। और इस अवस्था में क्या होता है भाई, बीच वाली भुजा से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, बीच वाली भुजा से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब ये जो 3 ओम वाला है ना, यहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कोई धारा प्रवाहित ना होने का शॉर्ट में हमारा मतलब है कि इसको हम हटा सकते हैं परिपथ से, इसको हमने हटा दिया। समझ रहे हो, बस इतना सा काम करना है। जैसे ही हमने इसको हटाया हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कैसे आएगा, अब आप देखो, ये ऊपर वाले 2 जो हैं ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है ना,
सीरीज में है और नीचे वाले दो सीरीज में है। तो अब आप इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अच्छा संतुलित अवस्था में है तो क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 3 ओम के प्रतिरोध से, इसको आप साइड भी बोल सकते हो ए बी, इसको एक्स वाई बोल लो, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एक्स वाई भुजा में लगे 3 ओम के प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। नो करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अलग से अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना तो हमारे लिए आसान हो गया ना। 2 ओम व 4 ओम कैसे लगे भाई, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, ठीक है। और इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं भाई, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं इनको सीधे सीधे, R = R1 + R2 होता है ना श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा 6 ओम। ऐसे ही देखो ये जो नीचे वाला 1 ओम और 2 ओम है, ये भी कैसे है, श्रेणी क्रम में। 1 ओम व 2 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 ओम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मिला करके हमने 6 ओम बना लिया और इन दोनों को मिला करके हमने 3 ओम बना लिया। अब ये 6 ओम और 3 ओम मुझे कैसे दिख रहे, समांतर क्रम में। 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे आता है भाई, 1/R = 1/6 + 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा यहाँ पर, 3 × 2 = 6, तो यह आएगा 3/6 मतलब 1/2। तो जो फाइनल जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 2 ओम। ये हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में आया है, जरा हाथ खड़े करके बताएं। कितने बच्चों को समझ में आया है, जरा हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करने के लिए दे रहा हूं, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपको दोबारा से करने के लिए दे रहा हूं, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ रखा है, चाहे तो आप पिछले साल के पेपर्स उठा करके देख सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? कितने बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, हाथ नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको खुद से करके बताना आप मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करके बताएंगे मुझे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए, यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन है हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ए व बी बिंदुओं के बीच क्या होगा। चलिए कीजिए जरा, मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 मिनट का, ठीक है, 1.5 मिनट्स का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, जो बात अभी तक बताई गई वही चीज इसमें लगेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज करना, जो अभी क्वेश्चन बताया ठीक उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आधारित है। हल्का सा अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है।
जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा वेट करो, मैं समझा रहा हूं। चलिए, तो सर सारे बच्चे ट्राई करें। सर हो गया सर। जीआईसी बाग हेलो वाला सर। से आंसर आया है निशांत राय का। सर निशांत एट राय, अपॉन, आपका नाम निशांत है, राइट? यस सर। ठीक है, बताइए सर क्या एट आंसर है अपॉन आपका। थ्री, एट 8/3 ओम। 8/3 ओम आया है तुल्य प्रतिरोध, निशांत का आंसर। वेरी गुड, बैठ जाइए। कितने बच्चों का सेम आंसर आया है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। कितने बच्चों का सेम आंसर आया है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। किस किस बच्चे का यही आंसर आया? ठीक है, ओके, 1 2 3 4, ठीक है, बैठ जाइए नीचे से। अच्छा, जीजीआईसी सुल्तानपुर, किसी को आंसर बताना है? ठीक है, माइक ले लीजिए। चलिए, टाइम भी हो गया आपका, 1.5 मिनट का टाइम दिया था। बताओ, जीजीआईसी सुल्तानपुर से। माइक को ऑन कर लीजिए पूरा। दूसरा माइक ले लीजिए, और माइक होगा क्लास में। चलिए, जब तक ये माइक लेकर के आंसर बताते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन देखिए। यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 1 ओम और ये 1 ओम को जो है साथ में दे दिया था। कंफ्यूज नहीं होना है, ये श्रेणी क्रम में है। इसको आप इजीली, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 1 ओम को मिलाकर के 2 ओम हो जाएगा, है ना भाई? उसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो मैंने 1 ओम अलग करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था आपको। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप उसको इजीली वहां पर सॉल्व कर लेंगे। अब हमको क्या चेक करना है, क्या ये इसमें कितने प्रतिरोध है भाई? 1 2 3 4 5 व्हीटस्टोन सेतु लगने के चांसेस है। एग्जाम में आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे वो बता रहा हूं। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया, काउंट करें कितने प्रतिरोध है भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रतिरोध है। मतलब चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि व्हीटस्टोन सेतु से ही होगा, चांसेस बन रहे हैं। 5 रजिस्टर है, चांसेस बन रहे हैं, तो चेक कर लो। 4/2 बराबर 4/2, मतलब ये बटे ये और ये बटे ये, तो बराबर आएगा, है ना? मतलब कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है? संतुलन की अवस्था में। जीजीआईसी सुल्तानपुर से जो भी बच्ची बात करना चाह रही थी, आई थिंक उनका माइक काम नहीं कर रहा है। चैट के माध्यम से अपना आंसर दे दीजिए, और क्लास स्टार्ट होने से पहले अपना माइक एक बार चेक जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन देखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसमें 2 लाइन लिखनी जरूरी है बच्चों। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, अतः एक्स वाई भुजा में लगे 3 ओम के प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः इसे हटाया जा सकता है। ये 3 लाइन लिखेंगे, हटा दो इसे। इतना लिखने के बाद इसे हटा दो, मतलब ऐसा नहीं कि आप भी इसमें से मिटा रहे हो, नेक्स्ट चित्र बना करके उसमें से हटा दो, नेक्स्ट डायग्राम बना करके, और अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 4 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध होता है, वो सीधे सीधे ऐड हो जाता है, मतलब 8 ओम हो जाएगा। और नीचे वाले जो 2 ओम है, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो कितना हो जाएगा? 4 ओम। चलो देखो, ये 2 को मिला करके कितना हो गया? 4 ओम हो गया। और ये ऊपर के 4 और 4 को मिला करके, क्योंकि ये सीरीज में थे, तो 8 ओम हो गया। अब ये 8 ओम और 4 ओम क्या है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे निकालते तुल्य प्रतिरोध? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करके। तो करिए भाई इसे सॉल्व। एलसीएम आ जाएगा 8, और 1/r इज इक्वल टू 3/8, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 8/3 ओम। वेरी गुड, सही आंसर था। जीजीआईसी बाग वाला से आई थिंक, जीआईसी बाग वाला से आई थिंक सबका ही सेम आंसर आया था, तो वेरी गुड। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? नए क्वेश्चन के लिए कितने बच्चे तैयार हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, हाथ नीचे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा एक लेवल अब क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, तो अपना थोड़ा सोचने का जो पैटर्न है वो भी बताइए। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। चलो, सब प्रत्येक जितने भी प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं, सबका प्रतिरोध 1 ओम है। ये ए है, ये बी है।
तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए टाइम देता हूं फिर से, और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी कोशिश सभी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं आपको, बट यहां से एक बात आपको सीखने को मिलेगी। कोशिश जरूर करो। मैं इसका जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हमको अब से क्वेश्चन में एक और चीज क्या चेक करनी है। जल्दी से जरा 1 मिनट का टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, 1 मिनट का। चलो सब बच्चे करेंगे, 1 मिनट का टाइम। चलिए 1 मिनट का टाइम हो गया है। कितने बच्चों से क्वेश्चन हुआ है जरा बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, जीजीआईसी सुल्तानपुर आपका माइक ठीक है, काम करने लग गया, बोलिए। और किसी का आंसर आया है इसमें जरा बताओ, हाथ खड़े करो। ठीक है, बाग वाला, जीआईसी बाग वाला बताइए, बोलिए बच्चे। सर 1 ओम। 1 ओम, गुड, वेरी गुड। निशांत बैठ जाइए। और कितने बच्चों का 1 ओम आंसर आया है, जरा हाथ खड़े करें। कितने बच्चों का 1 ओम आंसर आया है? ठीक है, ओके। जीआईसी बाग वाला, वेरी गुड, ठीक है। जीजीआईसी सुल्तानपुर सबका 1 ओम आया है, गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए, हाथ नीचे कीजिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस एक स्टार्टिंग के जो पॉइंट है उसमें दिक्कत थी। उसमें क्या दिक्कत थी कि ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं बन पा रहा था, हमारा दिख नहीं रहा है ना। तो व्हीटस्टोन सेतु इसको कैसे बनाएंगे, देखो ये नाम दे दो इसको, और इसको एक्स और वाई नाम दे दो, ठीक है। अब जैसे हम बनाते हैं डायग्राम वैसे बनाओ। एक्स और वाई के बीच में मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला 1 ओम दिख रहा है, ठीक है। अब ये हो गया ए और ये हो गया एक्स। तो एक तरफ ए पॉइंट बना लो, एक तरफ ए पॉइंट बना लो, ये हो गया ए, और दूसरी तरफ बी पॉइंट बना लो, ठीक है। अब देखो ए और एक्स के बीच में क्या लगा है, ये वाला 1 ओम लगा है, तो ए और एक्स के बीच में 1 ओम लगा दो। फिर ये ए और वाई के बीच में भी 1 ओम लगा है, तो इसे भी लगा दो, ठीक है। उसके बाद बी और वाई के बीच में 1 ओम लगा है, इसे भी लगा दो, बी और वाई के बीच में, ये रहा बी ये रहा वाई, लगा दिया 1 ओम, ठीक है। और उसके बाद ये देखो बी और एक्स के बीच में ये 1 ओम लगा है, तो इसे भी लगा दीजिए। अब तो बन गया ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चों को समझ आया ये प्रोसेस, किस किस को समझ में आ गया ये काम? ठीक है, गुड, हाथ नीचे। तो बस यहां पर अगर आपने इसको ऐसे बना दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलन की अवस्था में हम देख पा रहे हैं 1/1, यहाँ भी 1 आएगा, 1/1 बराबर 1/1 होगा। तो आप 3 लाइन क्या लिखोगे फटाफट से, 3 लाइन आप ये लिख दोगे, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, अतः भुजा XY में लगे प्रतिरोध 1 ओम से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसे हटा दो, तो वही हो गया। ये और ये कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम, मतलब इनको हटा करके मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम, और नीचे भी 1 ओम और 1 ओम, इनको हटा करके मैं लिख सकता हूं 2 ओम। अब ये दोनों कैसे आ गए भाई, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों के दोनों 2 ओम है, तो 1 + 1, 1/R इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1, R का मान आ गया 1 ओम। वेरी गुड, सही आंसर था फ्रॉम जीआईसी बाग वाला एंड सुल्तानपुर, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट क्लास में सभी के सभी बच्चे प्रेजेंट रहे, नेक्स्ट क्लास में सभी के सभी बच्चे प्रेजेंट रहे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर मैं आपको क्लास में ला करके दिखाऊंगा, और उससे आपके प्रैक्टिकल में, जो एग्जाम का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है ना, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इंपॉर्टेंट रहेगी, सारे के सारे बच्चे उसमें प्रेजेंट जरूर रहें। इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो सबकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पर जितने भी दिन हमारे पास है, कम से कम जितने भी दिन है, हम उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो मैं डेली आपको एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा और वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारे दिन आइए, क्लास को मिस मत कीजिए। जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी डेफिनेटली आपको उससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे आने वाली क्लासेस में और भी इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जाएंगी, तो क्लास को स्किप मत कीजिए, जरूर प्रेजेंट रहें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।